2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं, इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई। हम आपको विशेषज्ञों से भी बात हो रही है कि इसका क्या असर पड़ेगा, क्या असर नहीं पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमें बता रहे हैं कि इसका क्या असर पड़ सकता है। वही बात करें विपक्ष की तो विपक्ष लामबंद है इसको लेकर। उसका कहना है ये फैसला ठीक नहीं है। आमिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं। आमिर खान जी, सवाल ये है आमिर खान जी कि देखिए नोटबंदी हुई, 2.0 की बात करें, शाम 19 मई को नोटबंदी का फैसला ले लिया गया और ऐसे में कई जो 2000 लोकसभा चुनाव का भाई नजदीक आ रहा है, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए इस नोटबंदी से। तो बीजेपी को घाटा ही होगा, तो खुश होना चाहिए, इसमें फिर चिल्लाने की कोई बात ही नहीं है। छोड़ दीजिए सब भगवान भरोसे। कि आप लोग को लग रहा है नहीं भाई 2016 में लिया था तो उसके बाद जो 2019 में चुनाव हुआ तो फिर इनकी बल्ले बल्ले हो गई, तो ऐसा तो नहीं है? इसका भी कोई डर वर आप लोग को सता रहा है? मनीष भाई, हमें इस तरह का कोई डर नहीं सता रहा और नहीं हम इस तुच्छता की राजनीति करते कि हम इस तरह की बात रखेंगे। तो यही लोग सोचते हैं बीजेपी वाले। तो मैं आपको बता दूं, हमें परेशानी इस बात की है कि इससे कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान है। आम जनता के पैसे पे जो डाका डाला जा रहा है, बार बार इस तरह के नोट की छपाई होगी, उनको फिर रद्दी में डाल दिया जाएगा, ये कोई तरीका नहीं है। और अगर ये तरीका है तो इसका एक प्रोसेस जनता के सामने लाया जाए, भाई इससे तुम लोगों को ये फायदा होने वाला है। उसका प्रमाण दिया जाए कि 2016 में जब बंद किया गया था तो सरकार को इतना बड़ा फायदा हुआ और उससे जनता का इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, ये भी तो बताया जाए। भाई ये कोई तरीका नहीं है कि भाई आज लोग 2016 में कह दिया ये नोट बंद हो गए, चलो भाई अब हम तो तब गलती हो गई थी, अब हम उस गलती को सुधारने के लिए हम 2000 का बंद कर रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, इसका एक प्रोसेस होना चाहिए। और हम बात करते हैं डेवलप कंट्री की, डेवलप कंट्री के बराबर तुलना करने की, तो डेवलप कंट्री के बराबर होने के लिए हमें जो हमारे देश की आम जनता है उसकी आय भी तो हमें इतनी कर देनी चाहिए कि हाँ भाई कि वो डेवलप कंट्री में सहयोग देने योग्य बन सके। आज के टाइम में आदमी को खाना खाने के लाले पड़ रहे, काम है नहीं, बेरोजगारी चरम पे। आप बात करते थे नोटबंदी की, नोटबंदी के मतलब क्या तरीका है भाई? इससे 2000 के नोट बंद करने से आप मुझे रिटेल में एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए केंद्र सरकार से कि इसका ये फायदा है और इसका हम प्रमाण दे रहे हैं, इससे ये फायदा होने वाला है और कितने दिन में हो जाएगा वो बताने। तो चलिए ठीक है, मैं इस बात का स्वागत करूंगा। लेकिन मैं आपको मनीष भाई फिर आपको बता दूं, इससे केवल जनता का माइंड जो है इधर उधर भटकाने के सिवा और कोई आमिर फायदा भाई नहीं है। दर्द केवल झलक जनता रहा का है दिमाग इससे 2024 भटकाया के जाएगा। लोकसभा चुनाव का दर्द झलक रहा है कि 2000 मनीष के भाई नोटों को मनीष भाई प्रचलन से बाहर कर 2024 दिया के गया है। चुनाव में कोई देखिए, चुनाव कैसे लड़ा हमारी जाएगा? अब राजनीति तो कोई नोट दिक्कत पे ये वोट है लेने वाली तो होती नहीं है जो हमें दिक्कत होगी। हम तो क्योंकि सीधी सी बात क्योंकि जनता के क्योंकि बीच हाथ जोड़ आपने करके वोट देखा मांगते हैं, वही था वही काम हम भी कर रहे हैं। जब जब प्रचलन से बाहर कर जी दिए गए थे 1000 और 500 के जी नोट आमिर भाई, तो जी किस जी तरह जी से पॉलिटिकल पार्टियों पर इसका असर पड़ा था। क्योंकि देखिए ये किसी से छिपा नहीं है, सारा काम कैश में होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई भी पैसा आता है तो कैश में जाहिर सी आता है, बात है। ठीक है। जी ज्यादातर पैसा जी कैश में आता है, बाकी अगर इधर उधर दिखाते हैं, नो कैश जी लेना पसंद करते हैं। ऐसे में तो अब जी जिनके पास दो दो के अगर नोट भी दिए होंगे, चलो भैया बड़ा नोट दे दे, तो ऐसे में तो दिक्कत पैदा हो जाएगी आप लोग के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि भैया अब चंदा भी मिला वो भी हाथ से गया, कोसने मनीष के भाई अलावा इसमें कुछ कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। आपको बता दूं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के चंदे की बात करते हैं तो चंदा जितना होता है पार्टी का सब एक नंबर में होता है, कोई 2 नंबर में चंदा नहीं आता, ठीक है। और उस चंदे को ना ही दिखाने में, किसी सरकार को दिखाने में कोई आपत्ति होती है कि हमारे पास कितना लेकिन चंदा है, दिखाया तो कहाँ हमारे इस जाता है चंदे सर? से दिखाया कहाँ मनीष है? भाई इसका कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। और अगर जैसे अगर हमारे पास चंदा आना है नहीं तो जो यही हमें तो 2000 मैटर के है, नोट में देगा वो हमें यही तो 500 के मैटर नोट है, में मिल क्योंकि वो जाएगा। इससे पैसा इससे जो इससे है कोई जो फर्क नहीं लगता है पड़ने वो वाला। जनता का पैसा है। हाँ। नहीं मनीष भाई, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इससे राजनीतिक पार्टियों या ये चुनाव पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन इस सत्ताधारी पार्टी है वो इस बात का उसका अपना अहंकार जरूर झलक रहा है कि हम जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। जनता हमारे लिए पैर की जूती के नीचे कुछ चलते रहो, इनके दर्द को कभी महसूस मत करो। कुल मिलाकर के जनता के फायदे की कोई बात नहीं है। ठीक है वो आमिर भाई। केवल इन्हें अपनी कुर्सी की टांगों को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा अपनाए रखना है जिससे जनता का दिमाग भटका रहे। तो मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी कुछ ऐसे ठीक है। समर्थक होंगे जो केवल अंधभक्ति के नाम पे केवल बीजेपी के गुणगान करते हैं, जिन्हें इस बात से मतलब नहीं है देश के जो आम जनता को क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो इसमें भी 20 फायदे गिना देंगे और वो 2016 की नोटबंदी में भी फायदे गिना देंगे। तो उन लोगों से हटकर के अगर आप तो भाई आम जनता बीजेपी की का तो बात काम करें ही तो फायदा कहीं ना गिनाना है, कहीं अगर ये गलत भी होगा बहुत फायदा होगा। आप भी गलत करेंगे तो फायदे ही गिनाएंगे, अपनी पार्टी को गलत थोड़ी ना साथ करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अरुण गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अरुण गुप्ता जी। देखिए बार बार यही बात उठ रही है कि भाई अगर फायदा हो रहा है तो उस फायदे को भी गिनाया जाए ना, कि किस तरह का फायदा हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो भाई एक लिस्ट तैयार करके भी वो बता दीजिए
कि इतना भ्रष्टाचारी को हम लोगों ने पकड़ा है, भ्रष्टाचारी एक नहीं पकड़े जा रहे हैं और फैसले पे फैसला सरकार ली जा रही है। क्या होगा सर? अरुण गुप्ता जी। ये तो आरबीआई की गाइडलाइन के तहत नोटबंदी 2000 के नोटों की नोटबंदी हुई है और 2000 के नोट तो 2018-19 से छपने बंद हो गए थे, लोगों ने अपने पास डंप कर लिए। उन नोटों को निकालने के लिए कई बार कहा गया लेकिन लोग नोट नहीं निकालते हैं। तो नोटबंदी के माध्यम से 2000 के नोटबंदी हुई है, इसके माध्यम से भ्रष्टाचारियों पे एक तो लगाम लगेगी और आने वाला 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है इसमें भी इससे भ्रष्टाचार काफी हद तक लगाम लगेगी। और विपक्षी पार्टियों के हाथ में तो कोई ना कोई झुंझुना पकड़ाना चाहिए ना कि चलो इसी से खेलते रहो, हम अपना काम पूरा कर देंगे 2024 तक। तो ये और ये झुंझुना खाली पकड़ा दिया विपक्षी पार्टियों को आपने। नोटबंदी भाई साहब दिमाग खेल रहे हैं आप लोग, झुंझुना पकड़वा दिया आपने विपक्षी पार्टियों को। कुछ अरुण नहीं भाई होने वाला ये इनसे। झुंझुना पकड़ाया है क्या? हाँ नहीं, ये इनको एक मौका मिल गया, ये नोटबंदी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना काम बैकडोर से जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम, लोकसभा चुनाव में कैसे जीता जाए, इस पे एक रणनीति बना के काम करती रहेगी। और ये नोटबंदी 2000 की नोटबंदी और नोटबंदी वही घूमते रहेंगे, ये हमारा कहना है। मतलब जो लेकिन जिसलिए बीजेपी को और जाना विपक्षी जाता है, पार्टियों हम अक्सर देखिए, कहते हैं हम विपक्षी अरुण पार्टी भाई लोग हम लगाते हैं ना अक्सर विपक्षी कि पार्टियों को नोटबंदी से सचेत फायदा क्या? करते हैं। आप लोग के इस ये जो खेल खेलते हैं हम अक्सर सचेत करते हैं, लेकिन अब विपक्षी पार्टी सुनने का नाम नहीं लेती है कि आप लोग एक झुंझुना पकड़ा देते हैं और कहते हैं अब इस झुंझुना को पकड़ो और तुम लोग ये झुंझुना बजाते रहो, टहलते रहो और फिर जो है हम इधर काम करके निकल जाएंगे, तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे, हवा भी नहीं लगेगी। हैं ये देखिए है नहीं, इस बात को मान रहे हैं आप? विपक्षी पार्टियों के पेट में तो दर्द, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे नोटबंदी हो 2016 की और चाहे 2000 के नोट की नोटबंदी हो, इनको तो बस मौका चाहिए चिल्लाना, चिल्पो मचाना। इसके अलावा जनहित के मुद्दे उठाने का काम ये बिल्कुल नहीं करते हैं। ये इनके सामने है बिल्कुल। अगर ये कहते कि 2000 की नोटबंदी करने से क्या फायदा हुआ, सुनिए, तो जमीन हम के भी मुद्दे पूछना उठाते चाहते हैं हैं कि तो फिर इंदिरा आप गांधी किसी ने और मुद्दे में उलझा देते हैं, 1975 में फिर वो उसमें उलझ जाते हैं। लागू की थी, पूछिए कांग्रेसियों को क्या पूरे फायदा हुआ? गुजराती दिमाग खिलाया जा रहा है केंद्र की तरफ से। ठीक है अरुण भाई, आते हैं आपके पास। देखिए सवाल ये है कि अभी जैसा भी कहा आपने, बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना कि देखिए झुंझुना पकड़ाने बहुत तेज है। अब ये लोग झुंझुना पकड़ा देंगे, उसके बाद आप इसमें चिल्लाते रहिए, अब ये तो अपना काम करके निकल जाएंगे। सवाल तो ये है। और दूसरी चीज ये, आप एक चीज और भी देखिए कि केंद्र जिस पर चाहता है उस पर विपक्षी पार्टी मोर की तरह नाचती है। और उसने चाह लिया इस मुद्दे पर ही तुमको खिलाएंगे हम, तो ये 2-3-4 महीने तक उसी मुद्दे पर खेलेंगे और किसी मुद्दे पर ये आ भी नहीं पाते हैं ये। और आज इनको अभी इसी मुद्दे पर लेकर आया, 3-4 महीने तक इसी मुद्दे पर इनको खिलाएगा। निश्चित रूप से भाई, अगर ये फैसला आरबीआई का सही दिशा की ओर है और आरबीआई ने एक्चुअल डिसीजन लिया है और भारत सरकार इसका समर्थन कर रही है तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को डैमेज करने के लिए निर्णय लिया गया, तो इसका नुकसान सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, इसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था का भी है। और फिर सवाल जो कारण गिनाए जा रहे हैं कि भाई कुछ एक नोट थे जो 17-18 से छपने बंद हो गए थे और वो प्रचलन में नहीं थे, तो वो तो उसका नोट विकल्प हो सकता है, 500 का भी हो सकता है। ऐसे कई कारोबार भारत में है जहां पर जो मार्केट में जो पैसा लगता है वो कैश में काम होता है, चाहे वो रियल एस्टेट का कारोबार है या आपका गोल्ड का कारोबार है या आपका खनन का कारोबार है, यहाँ तो सब कैश में चलता है। क्योंकि जो रॉयल्टी होती है, जो सर्किट रेट होता है, वो तो गवर्नमेंट का फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक प्रॉपर्टी आपने 3 मंजिला मकान खरीदा, उसकी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू आ रही है 50 लाख रुपए, लेकिन जो बेच रहा है उसने कहा कि ये 3 करोड़ रुपए का है। अब वो 2 करोड़ तो दे नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जब उसकी एक्चुअल वैल्यू और जो कॉस्ट है वो तो कितनी है, 55 लाख रुपए है। तो जो 2 करोड़ रुपए कैश में चलेगा वो कल 500 का नोट भी तो चल सकता है। तो क्या आरबीआई और भारत सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि अगर 500 का नोट भी बंद हुआ और वो डंप हुआ, प्रचलन में नहीं आया, तो क्या फिर आप उसको बंद करेंगे? और फिर अगर आप उसको भी बंद करेंगे तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी ऑफ मार्केट है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके दूरगामी परिणाम भी तो हो सकते हैं। क्योंकि विश्वसनीयता का सवाल बार बार कह रहा हूँ, सवाल ये नहीं है कि कई फैसले ऐसे होते हैं कि जो सरकार या संस्थाएं चाहकर भी नहीं ले सकते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम फैसले लेते हैं
तो फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। मैंने कहा कि जो जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि जनधन खाता खोल दो और जो आपका ब्लैक मनी है उसको व्हाइट कर लो, यानी कि हम डकैती डाल दें पहले और कहें कि जो 100 रुपए की डकैती डाली थी 80 पे मुझे वापस दे दो, 20 रुपए भारत सरकार ले लेगी टैक्स के रूप में। तो फिर तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और जो रेशियो रहा है नोटबंदी की, रिकवरी जो रेट रहा है 1.5 के आसपास जो है नहीं आ पाया नोट, तो ये तो पूरे वर्ल्ड में है। जो भी पैसा चलता है कम से कम 4 से 5% पैसा जो है वो सर्कुलेशन में होता है। और वो खाली भारत की बात नहीं, भारत तो वैसे ही सर्कुलेशन, मैंने कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ तो कुछ आड़ती भी हैं, कुछ ठेके पे काम चला, कुछ लोग हैं जो कैश का ही कारोबार करते हैं। और भी देश जो डेवलप कंट्रियाँ हैं, चाहे वो अमेरिका है, ब्राज़ील है, इटली है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं, वहाँ भी फ्लोटिंग मनी चलती है और मार्केट में पैसा चलता है। कई डेवलप कंट्रियाँ हैं जहाँ मार्केट में पैसा घूमता है, रोटेट होता है और फिर वो उस तरीके से चलते हैं। लेकिन ये डिसीजन कर देना कि हम आज 2000 का नोट बंद कर देंगे, इससे पहले 500 का बंद कर दिया, फिर आप 200 का नोट बंद कर देंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। तब जब हमारे पास कैश में काम करने वाले वो लोग हैं जिनकी मजबूरी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो खेत में काम करने वाला है, वो मजदूर है, वो ई फोन या ई बैंकिंग पर उतना विश्वास भी करता है और उसकी जो सिस्टम है उस पर विश्वास भी नहीं, और उसके साथ धोखा भी हो रहा है। तो मैंने जो कहा कि या तो सरकार ये कहे कि ये ई पेमेंट की ये फैसिलिटी भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा सिक्योरिटी आपको देती है कि अगर आप इस ऐप से या इस सिस्टम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये पैसा आपका फंसेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि तो कल ही समाधान हो जाएगा, तो उस पर तो बात होनी चाहिए। तो मतलब देखिए कहीं ना कहीं देखिए जब ई बैंकिंग की हम लोग बात करते हैं राजन जी, तो ई बैंकिंग की बात करते हैं तो कई ऐसी समस्याएं सामने आती हैं निकल कर। आप देखिए अभी भी हम बात कर लें, कई ऐसे आप बात अभी हम गांव की बार बार बात कर रहे हैं, आप आढ़ातियों की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं जो गेहूं बेचते हैं। गेहूं वो जो बेचते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं नहीं भैया तुम ई बैंकिंग के जरिए मुझे पैसा दो, वो कहते हैं भैया मुझे कैश दे दो, मुझे तो कैश चाहिए, 2000 हुआ, 10,000 हुआ, 15,000, वो तो कैश में लेते हैं। तो ऐसे में दिक्कत ऐसे किसानों के ऊपर भी तो पड़ती है कि अगर आज की डेट में भाई कोई कई किसान होंगे जिन्होंने लिए होंगे कि हाँ चलो भाई 2000 रुपये के नोट उनके पास होंगे, अब वो बेचारे बदलने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है बैंक का भी रूडली रवैया सामने आ जाता है, देखने को मिलता है। तो ऐसे में तो दिक्कत आती है। तो पहले ई बैंकिंग को अगर आपको लगता है कि हमें इस नोट को प्रचलन से बाहर करना है तो ई बैंकिंग को मजबूत किया जाए। ई बैंकिंग को मजबूत करने के लिए आपको पहले बात तो गांव सेक्टर को पकड़ना पड़ेगा, जितने भी विलेज सेक्टर है उसको हमें पकड़ना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि नहीं जी आप इससे कीजिए, उनको समझाइए कि कैसे होगा, उसको थोड़ा सरल बनाइए। तो आपको नहीं लगता है कि चीज़ें अगर तब होंगी तब उतना इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और लोग हंसते हंसते मतलब उस ओर जाएंगे और ई बैंकिंग का इस्तेमाल और ज़्यादा होगा? मनीष जी, जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से हम मतलब ई बैंकिंग पे जाएं और सारे लोग ई बैंकिंग का काम करें, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जैसे आपने बताया। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एक तो लिटरेसी की, लोगों को समझाना, लोगों को किस तरह से आपने वो एप्लीकेशंस यूज़ करनी है, किस तरह से आपने ट्रांजेक्शन करना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करनी है, वो उसको बताना। ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान में, जहाँ पे 145 करोड़ लोगों की आबादी है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आप ये समझ लें कि इतनी आबादी करीबन गांव में रहती है और ऐसी जगह रहती है, सुदूर गांव में रहती है कि जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जहाँ पे हमारे डिजिटल हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ये चैलेंजेस हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर आप ये देखें कि ये सब चीज़ हो रही हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था बिटकॉइन के बारे में, जो है बिटकॉइन को जो है गवर्नमेंट ने बैन करा और उसके ऊपर टैक्सेस लगाए। अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है ठीक है आप कीजिए, बट हिंदुस्तान उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उसका भी इम्पैक्ट आता है क्योंकि बिटकॉइन जो है धीरे धीरे करके जो है किसी तरीके से ड्रग्स में और किसी तरह से और जो इंटरनेशनल जो इलीगल जो आर्म्स थे और वो ट्रांजेक्शन थी उसमें यूज़ होने लग गया था। तो हिंदुस्तान ने अपने आप को सील्ड करा। तो ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सारी चीज़ गलत कर रही है, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें अच्छी भी कर रही है। लेकिन जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजेक्शन हैं उसको कैसे रोबस्ट बनाएं, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। और इस सारे चीज़ में तभी हम लोग उसको 100% उसमें ला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं कहा कि आप कैश इस्तेमाल ना कीजिए। गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका जो कंसंट्रेशन है उसका जो है वो ये कहती है कि आप कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप प्रेफरली ये कीजिए कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कीजिए।
ऐप इस्तेमाल कीजिए सो दैट एटलीस्ट आपको ईजी हो, आपको कैरी करने की जरूरत हो। बट वो सारे चैलेंजेस रहेंगे, सब कुछ रहेगा। और जो से बड़ी जो चीज़ है मनीष जी, गवर्नमेंट अगर आप ये देखिए, मैं डाटा उठा के आपको कहता हूँ, अभी इस अप्रैल महीने का जो है जीएसटी कलेक्शन की बात आई, डाटा 1.87 लाख करोड़ का करीबन जो है कलेक्शन है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे करके उसको जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी से एक फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहती है हिंदुस्तान को, और उसके रिजल्ट धीरे धीरे आ भी रहे हैं। तो मेरे कहने में था कि कहाँ कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ नेगेटिव है। जहाँ तक 2000 नोटबंदी की बात है, कॉमन जो आदमी है, जो सर्विस क्लास आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20,000 50,000 चल, गवर्नमेंट ने कहीं नहीं बोला कि साहब आप अगर उसको बदलाने जाए तो डिनाई करेंगे या उसको चेंज नहीं करेंगे। ये सर्कुलेशन में तो है, अभी तक तो सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल इकोनॉमी को गवर्नमेंट बदलना चाहती है, टैक्सेशन को बढ़ाना चाहती है, और उसको पूरी इकोनॉमी को मैच कराना चाहती है इंटरनेशनल मार्केट से, सो दैट ये 100% कन्वर्टेबल जो है हमारा जो करेंसी है वो 100% कन्वर्टेबल में आ जाए। ठीक है, आज 2000 का नोट बंद कर दिया, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। आपने कहा कि हो सकता है कभी गोल्ड पर भी इसका असर दिख जाए, गोल्ड लोग जो है गोल्ड भी लेकर वो हो जाएगी, पाबंदी हो जाएगी। अभी तो पाबंदी है कि इतना ही गोल्ड रख सकते हैं आप घर में, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो सवाल ये है सर कि बार बार अगर इस तरह आप कहते हैं ना कि चीज़ों को बंद करेंगे, बार बार नोटबंदी करेंगे, बार बार अगर आप इस तरह चीज़ लेकर आएंगे, पहले आज हुआ है तो कई साल बाद होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ, फिर कई साल बाद होता था। और आप कम अंतराल पर बार बार भी 2016 में हुआ, 2023 में आपने कर दिया, मतलब 8 साल के अंतराल में आपने फिर से कर दिया, फिर आप 8 साल के अंतराल में कुछ कर देंगे, फिर 8 साल के अंतराल में कुछ कर देंगे। तो सवाल ये है कि सर बार बार अब जो जनता है, जनता फिर इससे ये थोड़ी डरी हो जाती है, डर जाती है कि अभी हम जेब में 500 का नोट रखें भैया, अब क्या होगा। अब हम डरे हैं कि 4 नोट रखें कि 1 नोट रखें, कि रखें कि ना रखें। अब यहाँ पर तो ये हो गया, आपको लगता है कि आप बैंक में रखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो ये है ना कि अब बहुत लोग ऐसा कहते भी है कि क्या नाम है, बैंक में आप पैसा रख रहे हैं और उसका पैसा यूज़ कर लेती है बैंक, अपने कामों में भी यूज़ हो जाता है। आपका पैसा भले ही सुरक्षित रहता है, वो अपने कामों में यूज़ कर लेती है। तो आप तो अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन दिमाग तो यहाँ पर ये जा रहा है कि भैया हम रखें कि ना रखें, अब ये बता दें। अभी बात हो रही थी 100 रुपये के नोट की, अभी आपने भी देखा, आप देखिए अक्सर लोगों के पास 100 रुपये के नोट, मेरे पास कई ऐसे आ गए जो नहीं, मतलब हमको भी नहीं पता कि वो क्या नाम है, वो लोकल थे क्या नहीं, लेकिन तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आम जनता क्या करेगी, फिर आम जनता तो डरी रहेगी ना, तो उसको डर से भी तो निकालना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और ये तो बात नेचुरली अपने जो है हर एक को इम्पैक्ट आता है और हमें ये समझना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं कि 2000 के नोट को जो है जिस तरह से इन्होंने उसको चेंज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आएगा, मुझे लगता है इकोनॉमी इसमें बढ़ेगी। अगर आप ये देखें, मैं आपको डाटा उठा के बात करूँ, जब 2016 की इकोनॉमी उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और जब 500 और 1000 के नोट जो उन्होंने बंद करे थे, तो आप देखिए म्यूचुअल फंड का कारोबार, जो इन्वेस्टमेंट का कारोबार था, वो करीबन 4 लाख करोड़ से कहीं जाके 12 लाख करोड़ पहुंच गया था। आज डेट में अगर आप ये देखें कि 7 साल के अंदर म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है वो 42 लाख करोड़ का। तो ये जो है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, किसी तरीके से फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है, और ये पैसा सिस्टम में आ रहा है। जब सिस्टम में आएगा पैसा तो इकोनॉमी रोबस्ट होगी, लोगों को उसका फायदा मिलेगा। और अगर आप ये समझिए कि जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो हैं, गवर्नमेंट में अगर पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उससे टैक्स भी लेगी, और टैक्स लेने के बाद अगर जो है टैक्स लेगी तो नेचुरली अगर ईमानदार गवर्नमेंट है तो वो उसको खर्च भी करेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये बातें कि हाँ, अगर टैक्स आ रहा है और अगर आप ईमानदार गवर्नमेंट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ये कि वो देखने वाली है, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमें सोचते हैं उसका कोई गलत इम्पैक्ट है। और ये सिर्फ बात ऐसी कि मुझे लगता है जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी नहीं है, जो फॉर्मल मतलब जिनके पास कम है पैसा, उनको कोई मुझे लगता है फर्क नहीं। अरुण गुप्ता जी, देखिए जब टैक्स आ रहा है तो सरकार को खर्च भी करना चाहिए। अगर सरकार की अर्थव्यवस्था सही हो रही है तो सरकार को आम जनता के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है सर। पैसा आ रहा है, आप 5वीं अर्थव्यवस्था है, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज की डेट में देख लीजिए महंगाई चरम पे है। तो ऐसे में पैसा तो आप जुटा रहे हैं, सरकारी खजाना बढ़ा रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल तो जनता पूछेगी
कि ये बताइए कि भाई 1200 का सिलेंडर क्यों कर दिया आपने, उसको घटा भी सकते हैं आप, घटा देते, कम से कम कुछ कर देते, हमारे लिए राहत मिल जाती। पेट्रोल डीजल के दाम आज भी 100 के पार है, क्यों है, घटाया जा सकता था। आज भी अरहर की दाल खरीदने चले जाओ 100 के पार है, घटाया जा सकता था। आज भी आप चले जाइए सरसों का तेल खरीदने जाओ 100 के पार है, घटाया जा सकता था। तो ऐसे इन सब चीज़ों को घटाया क्यों नहीं जा रहा है? अगर आपने बढ़ा दिया तो मतलब एक चीज़ आम जनता समझ ले कि मतलब बढ़ाना है, और जब एक चीज़ बढ़ गई तो घटना नहीं है। इसी को लेकर सरकार में आए थे ना। ठीक है, आपने सब कुछ कर दिया, सब कुछ सही है, भ्रष्टाचारियों का पैसा आ गया, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, हम इसका झंडा बुलंद करें या फिर हमको इसका फायदा भी मिलेगा कभी भविष्य में? अरुण गुप्ता जी। इसकी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। सबसे पहले तो ये समझिए, हम चौथे नंबर पे हैं आज की तारीख में, इंग्लैंड को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। रही बात पेट्रोल और डीजल की, तो आप समझिए कि नहीं, हम पेट्रोल और डीजल की बात छोड़ दीजिए, नहीं आपने आप बात कर लीजिए, आपने पेट्रोल डीजल की बात की है, कड़वे तेल की बात कर लीजिए। हमारा कंपेयर करेंगे मनमोहन सिंह की सरकार 2014 से, तो आज की तारीख में बहुत ज्यादा रेट नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े हैं सर? कड़वा तेल आपको मालूम है कितने मिल रहा है? महंगा होगा, कच्चा तेल महंगा होगा। अगर कड़वा तेल ब्रांडेड लेने चले जाओ तो 180 रुपए लीटर मिल रहा है, और वैसे लेते चले जाओ तो 150 रुपए लीटर मिल रहा है सर। ये तुलना नहीं, अगर आप बात करें तो कच्चा तेल अगर महंगा है तो हमें कच्चे तेल की वजह से रेट बढ़ाने पड़ते हैं। और रही बात सिलेंडर की, हाँ सिलेंडर थोड़ा महंगा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के लोग ये नहीं बात करते हैं कि राशन ये कोविड काल से बिल्कुल फ्री मिला, दो बार मिला, उसकी बात नहीं करते विपक्षी पार्टी के लोग। आम जनता समझ चुकी है। नहीं तो आपने कोई एहसान थोड़ी ना किया है सर, आपने कोई एहसान कर दिया है क्या? एहसान नहीं किया। नहीं तो आप क्यों इसको कह रहे हैं, बार बार कहते हैं उसके गरीबों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। वो गरीब हर एक चीज में टैक्स देते हैं, हर एक चीज में टैक्स देते हैं, तो उन पर कोई एहसान नहीं है, तो इसको एहसान की तरह मत ला हम दीजिए। जब जनता के हित की बात करते हैं, ये आपकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये आपका फर्ज है, दायित्व है। अगर दूसरे पार्टी ने नहीं किया वो गलत है, आपने किया सही है। लोग चिल्ल मचाते हैं कि तेल महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, तो दूसरी तरफ गिनाएंगे नहीं कि हमने राशन 2 साल निःशुल्क बांटा, कोई पैसा नहीं लिया। इंजेक्शन कोविड का, कोरोना का टीका हमने फ्री लगाया। विदेशों में 5,000 रुपए का वही टीका लगा, कहीं 10,000 का लगा, कहीं 8,000 का लगा। जो विपक्षी पार्टी लोग बोले हम टीका मोदी जी ने बनवाया, हम टीका नहीं लगवाएंगे, और बाद में बड़े बेशरम होके भी वो टीका तो नहीं लगवाना चाहिए था उन्हें, बेशरम नहीं बनना चाहिए था। उनका कहना था नहीं लगवाएंगे, और बाद में क्या करा, अरे लगवाया। नहीं सर, तो आप लोग कुछ सर ऐसा है ना कि जनता ना टीका नहीं खाती है, जनता टीका नहीं खाती है, जनता खाना खाती है सर, जनता खाना खाती है। जो आप लोग दे नहीं पा रहे, आज भी जनता के थाली से ना खाने नदारत है, मतलब गरीब जनता की थाली पे चले जाइए तो कोई दाल के गुजारा कर रहा है, कोई सिर्फ रोटी और चटनी से गुजारा कर रहा है। सर इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।